हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या शर्मा, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 95% अबव इन केमिस्ट्री इन योर बोर्ड एग्जाम एंड हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन योर नीट एग्जाम इन केमिस्ट्री। यस, अभी भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जस्ट आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको एक तरीके से पढ़ना है और इन चीज़ों को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस चीज़ को दिमाग में रखो। अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड्स में फॉर श्योर 60 प्लस स्कोर करोगे आउट ऑफ 70। पर प्लीज़ इस वीडियो को तभी देखना अगर ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले वीडियो पे जंप करते हैं, बट उससे पहले फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। लेट्स स्टार्ट बोर्ड एग्जाम। बच्चों को अभी से डर लगना शुरू हो गया है कि 27 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, हम कैसे करेंगे। आधे +2 क्लास तो इस वजह से डर हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, उसकी भी मैं आपको टिप दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप 60 प्लस स्कोर करना चाहते हो ना, बस ये वीडियो आपके लिए मैं बता नहीं सकती, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारे पास NCERT की बुक। हमें NCERT जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है हर चैप्टर को, क्योंकि अगर आपने NCERT पढ़ी हुई है तो आप आराम से बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो। यस, सो NCERT की रीडिंग इज मस्ट बच्चों, सबसे पहली चीज़। क्योंकि अगर आपने कोई भी चैप्टर करना है, आपने किसी और सेकंड बुक पे जंप नहीं करना। आपने इस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रेफर करनी, आपने सिर्फ NCERT पढ़नी है और वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपको इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में से डालते हैं, बट आप लोग के अगर तो आप वो पढ़ के ही नहीं जाते, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भाग रहे हो या फिर आप क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे। तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे, वहां पर आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप नहीं होगा। सो ये जो क्वेश्चंस है ना, इतने भारी भरकम क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके NCERT में, 60-70 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कई कई चैप्टर्स में। वो इसी वजह से दिए हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चंस तो कैसा भी बना दे उसको मोल्ड करके एग्जामिनर, आप कर दोगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। उसके बाद हमारे पास आता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, NCERT एग्जाम्पलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको सीरियसली रेफर करती हूँ, मैं खुद उनको बोलती हूँ टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पलर बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप ले लो कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है ना, तो आपका 45 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं, NCERT एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक से, यहीं से आपके 45 मार्क्स आ जाते हैं अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हो, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हो, ठीक है। चाहे आप मतलब क्रैमिंग कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, तब भी मैं बता रही हूँ बच्चे स्कोर कर जाते हैं। सो मेन तो क्या होता है कि आपको स्कोर करना है ना, एट द एंड आपका स्कोर देखा जाता है कि आपके +2 में मार्क्स कितना आया है। रिश्तेदार भी यही देखते हैं कि फ़ोन कर करके पूछते हैं ना कि हाँ जी बच्चे का रिजल्ट आ गया, +2 का कितने मार्क्स लिए। तो अपनी भी इज्जत रखो, घर वालों की भी इज्जत रखो और ये चीज़ें कर जाओ। अब अगर तुम्हें और थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए CBSE का सैम्पल पेपर करना है। और सैम्पल पेपर भी मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि 10-15 साल के सैम्पल पेपर करो, नहीं। विद टाइम अगर हम देखें, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इतना ज़्यादा मतलब पुराने सैम्पल पेपर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम 3 से 4 साल के सैम्पल पेपर कर रहे हो लास्ट के, प्लस एक जैसे CBSE डालती है 2023 में उन्होंने एक सैम्पल पेपर डाला, तो कोई भी सैम्पल पेपर की बुक लोगे, अरिहंत, ऑसवाल्ड्स, ठीक है, कोई भी रेफर करोगे, उसमें एक तुम्हें सैम्पल पेपर मिलेगा CBSE की तरफ से, उसको प्लीज़ करके जाना, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। सो ट्रस्ट मी, मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, अगर तुम इतना करते हो ना, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो जितने मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं, फॉर श्योर तुम यहाँ पर 60 प्लस स्कोर करोगे, फॉर श्योर, इट्स अ गारंटेड, ठीक है, टेक्निक। सो दिस इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब अगर तुम इतना कर ही लोगे, ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पर +2 तो कवर हो ही जाएगी नीट एग्जाम के लिए। यस, यू हर्ड
इट राइट कि तुम्हारी यहाँ पर +2 कंप्लीट हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पर तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग दे दी जो कि ज़रूरी है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक और इंटेक्स्ट कर दिए जो कि ज़रूरी है, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस कर दिए जो कि अगेन ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें सेम एज इट इज़ तुम्हें नीट एग्जाम के लिए भी करनी है, फॉर +2 एंड फॉर +1 एज वेल। सेम चीज़, ये सेम 3 चीज़ें तुम्हें एग्जैक्ट नीट एग्जाम के लिए करनी है। बहुत सारे बच्चे अगेन जब नीट की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें स्किप करते हैं। आप किसी और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहे हो। बच्चों, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी भगवान है, ठीक है? तो ये जो तुम्हारे पास 4 महीना है ना, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। यहाँ वहाँ मत भागो नीट के एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है? सो सेम चीज़ मैंने तुम्हें बताई कि 4 चीज़ें तो तुम्हें ये करनी है। अब तुम एक चीज़ ध्यान में रखना, आज से ही, मतलब जिस दिन से तुम ये वीडियो देख रहे हो, होप सो तुम आते ही इस वीडियो को देख रहे हो, स्टार्टिंग करना अपनी, कम से कम तुम्हें 2 घंटे देने पड़ेंगे केमिस्ट्री को इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम। ये जो तुम्हारे पास दिसंबर के दिन बचे हैं ना, उनको यूटिलाइज करो अपनी आदत बनाने के लिए। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करो, अपना मतलब एक माइंडसेट रखो, केमिस्ट्री बहुत इजी आती है नीट में, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 घंटे ज़रूरी हैं अभी जब तुम स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद उसको 10 मिनट करके बढ़ाते रहो, ठीक है? अपने बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाओ वहाँ पर। तो 2 घंटे से तुमने एट लास्ट किस पे आना है? 3 से 3.5 घंटे पे, ठीक है? आज से कम 15-20 दिन बाद तुम्हारा जो सेटिंग होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, वो 3 से 3.5 घंटे होनी चाहिए। उसमें तुमने कम से कम आधा पौना घंटा रीडिंग करनी है और कम से कम 1 से 1.5 घंटा तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा नीट का एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है? तो ये तो तुम्हारा मतलब मैंने एक तरीके से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताई कि तुमने अपना टाइम इस तरीके से इतना डिवोट करना है एक सब्जेक्ट को, ठीक है? अब मैं तो केमिस्ट्री का ही बता सकती हूँ फिलहाल। तो ये हो गया। अब नीट एग्जाम के लिए और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, अगेन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से उठाकर तुम्हें डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं, उनको बिल्कुल स्किप करके मत जाओ, ठीक है? और एनसीईआरटी मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय हार्ट पढ़ रहे हो, अपने दिल से पढ़ रहे हो, कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती नीट का एग्जाम क्रैक करने से, ठीक है? तुम्हारा सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए। और कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में देखो, रिएक्शंस को जितना लिख कर देखोगे, जितना यहाँ पर लिख कर करोगे, उतनी रिएक्शन याद होगी, ठीक है? बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट होती हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ रिएक्शंस नहीं आती, रिएक्शन के अलावा भी ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमाइंस का चैप्टर लूँ, अमाइंस के चैप्टर में बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाती है, ठीक है? तो मतलब इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि कहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, लाइक तुमसे पूछ लिया अल्कोहल, फिनॉल या फिर 2-3 और दे दिए कि उनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है? SN1 की रिएक्शंस होती है, उसमें कार्बोकेटाइंस का पूछ लिया कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना ऑर्गेनिक में, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इस पे फोकस करो, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है? तुम लोग सिर्फ रिएक्शंस पे लगे हो, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ बच्चों कंसेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब अगर अगली चीज़ पे जंप करें, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है? फिजिकल केमिस्ट्री में पहले अगेन सेम चीज़, कंसेप्ट को बिल्ड करो, कंसेप्ट बिल्ड करो। और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके साथ का एग्जैक्ट सेम टॉपिक का तुम्हें वहाँ पर न्यूमेरिकल ट्राई करना है। एक बार न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिजिकल केमिस्ट्री में। मुझे नहीं समझ आता इतना क्या हर्डल है, इतनी ईजी है केमिस्ट्री एंड एवरीबडी इज लाइक हमें केमिस्ट्री नहीं आती, हमें केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, ऑर्गेनिक तो होती ही नहीं है।
भाई अगर तुम दिमाग में बैठा लोगे यहाँ पर, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे, तुम कैसे कर सकते हो? तुम लोग कोशिश ही नहीं करते हो, तुमने बस बैठा लिया है। कभी कोशिश करी है? बैठे हो कभी कि हाँ मेरे को ये चीज पढ़नी है? कभी मन से बैठे हो, बस इसी चीज से बैठे हो कि हमसे नहीं होता? तो वो होगा भी नहीं ना अगर तुम इस सोच के साथ बैठोगे। सो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, ठीक है? अगर तुम्हें बोर्ड में 60+ चाहिए आउट ऑफ 70, इन चीज़ों को फॉलो कर दो। नीट में अगर तुम 160+ स्कोर करना चाहते हो, अभी भी टाइम है, जाग जाओ। मुझे पता है बच्चे पढ़ चुके हैं, बट स्टिल उनका स्कोर नहीं बढ़ता। सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए कि तुम अपना स्कोर कैसे बूस्टअप कर सकते हो। PYQs करो, जितना PYQs कर सकते हो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, ठीक है? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो किसी टॉपिक के साथ के करो। टॉपिक पढ़ने के बाद बस क्वेश्चंस करते रहो कि हाँ, जब तक बोलते हैं ना कि क्वेश्चन तुम्हारे सही नहीं होते सारे, तब तक लगे रहो। सो बस इतना सा फंडा है, अगर तुम इसको करते हो फॉलो तो ईजिली तुम वहाँ पर स्कोर कर सकते हो। दैट्स द ओनली ट्रिक, ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तुम्हारा कोई फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, लाइक तुम्हें कोई और डाउट है, ठीक है, जैसे पढ़ाई वाली वीडियोस भी मैं डाल रही हूँ, बाकी तुम्हारी जो भी डाउट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस डल रही हैं। इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी होता है, तुम कमेंट में लिख सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी पूछी हुई बात रेलिवेंट लगेगी तो फॉर श्योर मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। आज भी तो बनाई है ना। सो जाओ चैनल को अगेन, अगर नहीं सब्सक्राइब किया, आई एम वेटिंग, सब्सक्राइब करके आओ फटाफट से। क्या करना है, एक सब्सक्राइब भी तो करना है, तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जा रहा। सो आई होप तुमने कर दिया हो सब्सक्राइब। सो प्लीज़ गाइस, पढ़ना शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करो, जितना पढ़ सकते हो इस टाइम पे, यही तुम्हारा गोल्डन टाइम है। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, 1 तारीख का वेट मत करो। थैंक यू सो मच, बाय।